और जय हिंद। ठीक है, तो हमें पढ़ना था आज, न्यूमेरिकल्स करने थे ना केमिस्ट्री में। आपके जो मैंने फ्रीजिंग पॉइंट, कौन सा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स आपको आज कराने थे। और आज जो न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल तो आपको इजी लगेगा, लेकिन जो कुछ न्यूमेरिकल्स है उनका लेवल थोड़ा सा हाई है। ठीक है, तो कॉपी पेन अपना लेके बैठिएगा, क्योंकि बिना आपके कॉपी और पेन से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। ठीक, तो कॉपी पेन उठा लाइए और तब तक मैं न्यूमेरिकल नोट करती हूँ। फर्स्ट फिर से बता दे रही हूँ, फर्स्ट न्यूमेरिकल का जो लेवल है वो थोड़ा सा आप लोगों के लायक होगा, आप इजीली कर सकते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और जितने भी न्यूमेरिकल है वो थोड़े से हाई लेवल के हैं, लेकिन वो सभी आए हुए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो जरा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और जो नहीं है आपके फ्रेंड्स, आप जानते हैं, तो उनसे कह दीजिए कि क्लास ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए पढ़े। हाँ भाई, तो हम लिखें, पहला आपका इजी लिखना है ना। कॉपी पेन तो उठा लाए होंगे आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टेम्परेचर, calculate the temperature at which a solution containing 54 gram of 54 gram of glucose in 250 gram of water. 250 gram of water will freeze कहाँ गया, will freeze full stop kf, एक मिनट, kf for water is 1.86 Kelvin kg mole inverse, and molar mass of glucose is equal to 180 gram मोल इनवर्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, 2008 और 2010 में आया है। 2008 और 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो आइए से अब हम सॉल्व करें। देखो, क्वेश्चन सभी ने देख लिया होगा, सभी को प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है अपना, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 54 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर विल फ्रीज। ठीक है, क्या कह रहा है कि आपके पास वाटर है, कितना वाटर है, 250 ग्राम, आपके पास 250 ग्राम ऑफ वाटर है। ठीक है, इस 250 ग्राम ऑफ वाटर में 54 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को मिक्स किया जा रहा है। यानी कि सबसे पहले आपको पता है हम लिखते क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन। तो गिवन में डब्ल्यू बी क्या है, यहाँ पर कितना है, 54 ग्राम। ठीक है, 54 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व किया गया है, कितने में, डब्ल्यू बी, और दूसरा क्या होता है डब्ल्यू ए, सॉल्वेंट, कितने सॉल्वेंट में, 250 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, अब और क्या दे रखा है, के एफ फॉर वाटर। ठीक है, ये दे रखा है के एफ ऑफ वाटर इज 1.86, के एफ इज इक्वल टू 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, एंड मोलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज को क्या किया गया है आपका, डिसॉल्व किया गया, तो ग्लूकोज क्या हुआ आपका, एमबी। तो एमबी कितना गिवन है बेटा, एमबी गिवन है आपका 180 ग्राम मोल इनवर्स।
ठीक है, आप जानते हैं जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कैसा होता है हमारा, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, यानी कि यहाँ पर आई की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझ गए ना। तो सिंपल सा आपका फॉर्मूला, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूं तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा। ठीक, अब हाँ, फाइंड क्या करना है, ये तो हमने लिखा ही नहीं, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच सॉल्यूशन containing 54 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर विल फ्रीज, यानी कि आपको ये बताना है कि कितने टेम्परेचर पर जो ये सॉल्यूशन है किसका, वाटर का और ग्लूकोज का, वो फ्रीज होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपको फाइंड क्या करना है, टी एफ फाइंड करना है, बात समझे ना, क्या फाइंड करना है, टी एफ फाइंड करना है। और यहां पर एक चीज और आप जानते हैं, क्या जानते हैं, टी नॉट एफ फॉर वाटर, फॉर वाटर। ठीक है, टी नॉट एफ मीन्स प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 273.15 केल्विन। ठीक है, ध्यान है ना, 273.15 होता है, 373 तो याद नहीं है, वो बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट फॉर वाटर कितना होगा, 273.15 केल्विन। ठीक, फॉर्मूला लिखें और फॉर्मूले से सॉल्व करें। चलो, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, लेट हो गए आज। हाँ, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी एफ, यही फॉर्मूला है, पहले डेल्टा टी एफ निकालेंगे और उसके बाद हम टी एफ निकाल लेंगे। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, यही फॉर्मूला है। चलिए, इस फॉर्मूले में से आपको फाइंड क्या करना है, डेल्टा टी एफ ही आपको फाइंड करना है। तो डेल्टा टी एफ वैल्यू रखिए, के एफ कितना गिवन है 1.86 इंटू डब्ल्यू बी कितना गिवन है 54 इंटू 1000 अपॉन एम बी कितना गिवन है 180 इंटू डब्ल्यू ए कितना गिवन है 250। ठीक है, चलिए इसे सिंप्लीफाई करिए 4। अब आपको इसका डेल्टा टी एफ इधर मैं लिख देती हूं, आपको बताना है फटाफट से फाइंड करके डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी आई, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, ठीक है, फटाफट से कैलकुलेट करके बताइए। अच्छा, आ गई क्या, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी से बताइए। अच्छा, आंसर आ गया, डेल्टा टी एफ कितना निकल के आया, सही है, हर आंसर सही है, डेल्टा टी एफ निकल के आएगा 2.23 केल्विन। ठीक है, कितना आया 2.23 केल्विन, बात समझ गए, ये क्या निकला डेल्टा टी एफ, लेकिन हमें डेल्टा टी एफ नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना है टी एफ। ठीक है, तो टी एफ फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। ठीक है, तो टी एफ आपका निकाल लेंगे, तो यहां पर वैल्यू रखिए, टी एफ इज इक्वल टू, टी नॉट एफ कितना होता है, टी नॉट एफ है 273.15 माइनस माइनस डेल्टा टी एफ कितना आया 2.23। तो इस तरीके से टी एफ फाइंड किया आपने, बच्चों ने मुझे आंसर बता भी दिया है, वेरी गुड, यस का आ गया है। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है, सही है बेटा आंसर 270.92, जिसका भी है वेरी गुड। ठीक, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है श्वेता आपसे, 270.92 बिल्कुल सही, 270.92 केल्विन, ये है आपका आंसर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ आ गया ना ये पूरी कहानी आपको। बता तो दो, समझ आया या नहीं।
बोल दिया करो भाई मेरे, बोला मत करो, लिखा करो। रफ कर दो से। और भाई सो मत, जितने भी है ना सभी आंसर दीजिए। एक आधा प्रॉपर नींद में चला जाता है, मुझे बहुत अच्छे से दिखाई दे जाता है ना। तो जरा नींद को त्यागो और पढ़ाई पर ध्यान दो। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा नहीं बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे थोड़ा आप दिमाग से पढ़िएगा, ठीक है। तो सभी जग जाओ, उठ के बैठ जाओ, तभी समझ आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कैलकुलेट द, क्वेश्चन में लिख रही हूं, कैलकुलेट, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, calculate the freezing point of a solution, of a solution containing, solution containing 18 gram, 18 gram of glucose, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला दे रखा है C6H12O6, आप लोग जानते भी एक है, एंड 68.4 ग्राम, 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज, ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला भी आप जानते हैं C12H22O11, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। in 200 gram of water, 200 gram of water, full stop, continue, the freezing point of water is, the freezing point of water is 273 Kelvin, 273 Kelvin, and Kf for water, and Kf for water is 1.86 Kelvin मोलर, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब भाई क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ भाई जिसको आ रहा है वो ट्राई करिए बिल्कुल प्रॉपर, ठीक है, और आ जाए आंसर मुझे जरूर बता दीजिएगा। तो जो अपना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 68 ग्राम ऑफ सुक्रोज, ठीक है। आपको क्या बताना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, आपको उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बताना है जिसमें ग्लूकोज भी मिला हुआ है और सुक्रोज भी मिला हुआ है, ठीक है। एक बात आपको पहले से मैं क्लियर कर दूं, जो डेल्टा टीएफ होता है ना ग्लूकोज का और सुक्रोज का, वो दोनों का सेम होता है, ठीक है। ग्लूकोज हो सुक्रोज हो, दोनों का डेल्टा टीएफ नहीं, के आपका केएफ, ठीक है। ग्लूकोज और सुक्रोज का केएफ क्या होता है, सेम होता है। जो ग्लूकोज का केएफ होगा वही सुक्रोज का केएफ होगा, इसका ध्यान रखिएगा हमेशा। तो क्या कह रहा है कि आपके पास एक ये है, जैसे एक बीकर है, ठीक है, और इस बीकर में क्या डाला आपने, ग्लूकोज भी मिक्स किया है, और ग्लूकोज के साथ साथ आपने सुक्रोज भी मिक्स किया है, ठीक है, ऑफ इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, और किस में मिक्स किया है, वाटर में, ठीक है, वाटर में मिक्स किए हैं ग्लूकोज और सुक्रोज। अब जो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन का आपको बताना है क्या, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। जो आपको सॉल्यूशन में बना, उस सॉल्यूशन का आपको फ्रीजिंग पॉइंट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक टेढ़ी खीर हो गई, अभी तक हम केवल एक ही जो होता था, जैसे मान लो ग्लूकोज होगा उसका बता देंगे या सुक्रोज होगा उसका बता देंगे, लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज सुक्रोज प्लस वाटर, इन तीनों का मिला दिया, ठीक है। तो इसका कैसे हम क्या निकालेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देखिए गिवन क्या है, और मैं फिर से कह रही हूँ जिसका हो जाए वो आंसर बताइएगा, ठीक है, और जिसको नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, वो इधर देखिएगा, मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक। चलो तो सबसे पहले गिवन क्या है और इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे,
वो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ पर 2 डब्ल्यू भी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मास, भाई 2 सॉल्यूट हो गए, तो मास ऑफ सॉल्यूट, अब सॉल्यूट पहले किसका लिख देते हैं, ग्लूकोज का। मास ऑफ सॉल्यूट ग्लूकोज, ग्लूकोज का मास कितना है 18 ग्राम, 18 ग्राम, ठीक है। और दूसरा क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, दूसरा सॉल्यूट क्या है सुक्रोज, और सुक्रोज का कितना है बेटा, सुक्रोज का है 68.4 ग्राम। और पूछ क्या रहा है, फाइंड करना है, फाइंड करना है आपको के एफ नहीं, आपको फाइंड करना है टी एफ, ठीक है। मींस फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपको फाइंड करना है, बात समझ रहे हैं। अब देखिए फाइंड करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब गिवन क्या है, एक और चीज गिवन है, यहां पर आपको दे रखा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट मींस टी नॉट एफ, टी नॉट एफ कितना गिवन है, टी नॉट एफ गिवन है 273 केल्विन, ठीक है। के एफ कितना दे रखा है, के एफ दे रखा है 1.86 केल्विन, ठीक है। अब देखो, अब आप कहोगे कि भाई यहाँ पर 2 सॉल्यूट गिवन है, अब क्या करें मैडम, हम तो एक ही सॉल्यूट का बाइनरी सॉल्यूशन का हमने सीखा है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, क्वेश्चन बता दो बोर्ड में ही आया, और कब आया है 2009 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, मैंने बताया ना कंपार्टमेंट में ऐसे उलझे हुए ही क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो ये 2009 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूट और ये मास ऑफ ग्लूकोज और मास ऑफ सुक्रोज 2 का गिवन है। तो सबसे पहले अगर ऐसी कंडीशन है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ठीक है, यहां पर ग्लूकोज भी इसमें मिक्स है, सुक्रोज भी इसमें मिक्स है, और ये क्या है वाटर। अगर कंडीशन ट्राइनरी टेट्रानरी इस टाइप के सॉल्यूशन के वैसे क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन आ गए तो क्या करेंगे, ये भी बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, इसमें जितने भी सॉल्यूट है सॉल्यूट के मोल्स निकालने होते हैं, ठीक है। सॉल्यूट के मोल्स निकाल के टोटल सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके प्रेजेंट है, तो पहले एवरी सॉल्यूट के मोल्स निकाल लीजिए, और टोटल करना है तो 2 है, तो यहाँ पर दोनों के सॉल्यूट के मोल्स को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम निकालते हैं मोल्स ऑफ ग्लूकोज, मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, मोल्स निकालने का मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। तो ग्लूकोज का मास कितना है 18 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है आप जानते हैं 180, तो ये कितना आया 0.1 मोल, यही आया। अब वैसे ही बेटा हम फाइंड कर लें, क्या फाइंड कर लें, मोल्स ऑफ सुक्रोज क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास, मास कितना गिवन है 68.4, और मोलर मास ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का देखिए फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है C12H22O11, ठीक है। ये कितना होता है 342, आप फाइंड कर लीजिएगा इतना ही आएगा, ठीक है। तो 342 क्या होता है इसका मोलर मास। अब जब आप इसे इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0.2 मोल आएगा। इतनी बात समझ में आई, किसी का आंसर आया, अभी नहीं आया, चलिए मैंने कहा था आप कोशिश करिएगा। तो ये कितना आया 0.2 मोल आ गया। अब क्या करना है, अब इन दोनों को टोटल सॉल्यूशन में जितने मोल्स प्रेजेंट है दोनों को ऐड कर दीजिए, तो टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं, कितने हैं 0.2, 0.1 प्लस 0.2, 0.1 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.3 मोल, ये हो गए टोटल के। अब आपसे पूछा है, क्या पूछा है, आपको फाइंड करना है टीएफ, तो पहले डेल्टा टीएफ निकाल लेते हैं। तो डेल्टा टीएफ निकालने का फॉर्मूला के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, यही होता है।
आप देखिए अब आ जाइए अपनी जगह पर, ठीक है। हम ये जो निकाल रहे हैं ये हम पूरे टोटल सॉल्यूशन का निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, समझ नहीं आएगा इधर देख लीजिए, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो उससे पहले इधर देख लीजिए अब करना क्या है, ठीक है। तो देखिए WB और MB पूरे टोटल सॉल्यूशन का निकालना है, तो जो मैंने ये रेड से किया है WB अपॉन MB मींस मास अपॉन मोलर मास क्या होता है, और ये B दोनों में B लिखा है मींस मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यानी कि इन दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, WB अपॉन MB इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट N लिख सकते हैं, और सॉल्यूट के मोल्स कितने निकल के आए 0.3, ठीक है। बात समझ गए ना, तो बस अब रख दो, अब तो समझ गए। डेल्टा TF फॉर्मूला क्या बन जाएगा KF, और WB अपॉन MB को हम क्या लिख दें इनटू N इंटू 1000, ये N क्या है, N है मोल्स अपॉन WA, ये फॉर्मूला बन गया। आ जाओ, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF कितना था, KF देखिए 1.86 गिवन है, 1.86 इंटू N कितना निकला 0.3 इंटू 1000 अपॉन WA। देखिए WA कहीं गिवन है, WA का मतलब है आपका 200 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व है, तो WA भी गिवन था कितना 200 ग्राम, तो कितना लिख दिया आपने 200 ग्राम, 0 से 0 2 5 जा 10, डेल्टा TF इज इक्वल टू 1.86 इंटू 5 3 जा 15 1.5, तो फटाफट से मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आया, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। मल्टीप्लाई नहीं हुआ, मैं बता दूं, ठीक है 2.79 केल्विन, कितना आया 2.79 केल्विन, वेरी गुड, ठीक है बिल्कुल 2.79 केल्विन आ गया। अब आपसे डेल्टा TF थोड़ा ना पूछा था, उसने तो क्या पूछा था, फाइंड करना था TF ही तो फाइंड करना था, तो TF फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, जो प्योर है उसमें से माइनस कर देंगे, और प्योर डेल्टा TF कितना गिवन है ये, तो आप TF पूछा था कहाँ है, TF निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, T नॉट F माइनस डेल्टा TF, तो वैल्यू रख दीजिए, T नॉट F कितना है, T नॉट F 273, वैसे 273.15 होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है तो हम 273 गिवन था इसलिए हम 273 ही रखेंगे, माइनस 2.79 इज इक्वल टू कितना आया, अब तो बता दो 270.21, चलिए बिल्कुल सही है 270.21 केल्विन, ये आ गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आंसर, ठीक है। तो ये आपने देखा कि थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था, थोड़ा सा नहीं काफी हटके क्वेश्चन था, तो इस टाइप के भी आपके आ सकते हैं क्वेश्चन बोर्ड में, ठीक है। और मैंने बता ही दिया है ये आपका बोर्ड का आया हुआ ही क्वेश्चन है जो यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है। एक बार और फटाफट से समझ लीजिए, क्वेश्चन था कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 68 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लूकोज और सुक्रोज दोनों को किस में मिला दिया है, वाटर में मिला दिया है, और पूछा गया है कि इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, और KF फॉर वाटर 1.86 केल्विन दे रखा है, और प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 273 केल्विन बता रखा है। तो सारा हमने लिखा, मास ऑफ सॉल्यूट, दो सॉल्यूट हुए, एक ग्लूकोज एक सुक्रोज, तो ग्लूकोज का है 18, सुक्रोज का है 68.4। सबसे पहले अगर ये ट्राइनरी टेट्रानरी बाइनरी से ज्यादा की अगर बात आ जाती है तो सबसे पहले सबके मोल्स निकाल लेते हैं, तो वही हमने किया, मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाला, मोल्स निकालने का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास 18 अपॉन 180 इज इक्वल टू 0.1 मोल, सुक्रोज का मास अपॉन मोलर मास दे रखा है 68.4, मोलर मास 342, अगर आप सुक्रोज का ये मोलर मास निकालेंगे तो कितना आएगा 342, तो मोल्स कितने निकले 0.2 मोल।
अब पूरे सॉल्यूशन में कितने मोल हैं, तो टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन 0.3 मोल्स। आप डेल्टा टीएफ पहले निकालेंगे। डेल्टा टीएफ में ये निकालने के लिए आपका फॉर्मूला ये है डेल्टा टीएफ निकालने का, और डब्ल्यू बी अपॉन एम बी क्या होता है, मोल्स। तो इसकी जगह पे हम टोटल सॉल्यूशन के मोल्स लिख लेंगे, मींस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, एन। वही मैंने लिखा है एन। अब वैल्यू उठा के रख दी मोल्स वगैरह की, ठीक है। तो डेल्टा टीएफ निकल आया। डेल्टा टीएफ नहीं पूछा था हमसे, पूछा था टीएफ। तो टीएफ निकालने का फॉर्मूला टीएफ इक्वल टू क्या होता है, टी नॉट एफ माइनस टी डेल्टा टीएफ। वही किया और आंसर आ गया 270.21 केल्विन। ठीक है, चलिए इसमें भी बेटा वांट ऑफ फैक्टर होगा, लेकिन वांट ऑफ फैक्टर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के लिए होगा। ठीक है, आपने क्वेश्चन पूछा है कि इसमें वांट ऑफ फैक्टर नहीं होगा, बिल्कुल होगा वांट ऑफ फैक्टर। लेकिन वांट ऑफ फैक्टर आपको पहले भी बता चुकी हूं, ओनली आपका वहां पर ही मिलेगा जहां पर इलेक्ट्रोलाइट आयनिक सॉल्यूशन होगा। ना तो ग्लूकोज आयनिक है और ना ही सुक्रोज आयनिक है। ठीक है, अगर इनमें से NaCl होता तो श्योर वांट ऑफ फैक्टर इसमें क्या आ जाता, 2 आ जाता। बात समझ गए, यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर नहीं था इसलिए हमने नहीं लिखा। अगर वांट ऑफ फैक्टर होता तो बिल्कुल वांट ऑफ फैक्टर का यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम फटाफट से एक नया क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन ऐसा होगा तुम कहोगे यार इसमें फाइंड क्या करना है, सब कुछ तो हमें पता है। हो गया स्क्रीनशॉट, रफ कर दूं। आज आपको थोड़ी सी अकल लगानी पड़ रही होगी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हाँ भाई, क्वेश्चन है आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, द फ्रीजिंग point of a solution, the freezing point of a solution containing 0.2 gram of acetic acid in 20 gram of benzene is lowered by 0.45 degrees Celsius. 0.45 degrees Celsius. Full stop. Calculate the molar mass. Calculate the molar mass of acetic acid. और ये क्वेश्चन आया है आपका 2008 एंड 2011 में। ठीक है, और क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। अब 3 मार्क्स मैंने क्यों बताए हैं अभी आपको मैं बता देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। चलिए, हो गया ना सभी का। हाँ भाई, क्वेश्चन आपने देखा, और स्पेशली ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। वो तो 3 मार्क्स के थे, जितने भी अभी मैंने आज कराए वो सारे 3 मार्क्स के हैं, लेकिन इस पर स्पेशली मैंने 3 मार्क्स इसलिए लिखा है कि आप इसे 1 मार्क्स का सॉल्व ना कर दें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, 0.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड है, उसे 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिसॉल्व किया गया है, जिससे कि अब जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, 0.45 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है। ठीक है, 0.45 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है, मींस ये है लोवरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। मींस डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.45 केल्विन।
ठीक, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड, और पूछ रहा है कि एसिटिक एसिड का मोलर मास निकालिए। तो बच्चे यहाँ पर बड़े चतुर होते हैं, वो सोचते हैं वी आर जीनियस, हम जीनियस है। सीबीएसई ने तो फालतू में ये क्वेश्चन दे दिया है 3 नंबर का, ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं था। और फटाफट से उसने, जैसे ही आपने लास्ट लाइन पढ़ी, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड, अबे भाई तो एसिटिक एसिड का मोलर मास मत पूछ रहा है, और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH ये होता है। आप फटाक से निकालते हैं, इसका मोलर मास निकला 60 ग्राम। ठीक है, आप तुरंत निकाल के रख देते हैं कि इसका जो मोलर मास है वो कितना निकल के आ गया आपका, 60 ग्राम निकल के आ गया। ठीक है, अच्छा केएफ नहीं पूछा मैंने, बताया इसमें केएफ है बेटा 5.12। केएफ फॉर बेंजीन is equal to 5.12 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, ये है। तो आप फटाफट से लिख देंगे यार ये क्या सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा है, कहना मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड नहीं पता, 60 ग्राम। ठीक है, घर में आके अपने पड़ोसी से डिस्कस करोगे, अपने बेस्ट वाले फ्रेंड से डिस्कस करोगे कि भाई तूने इसका आंसर कितना निकाला। वो कह रहे यार सीबीएसई ने तो फालतू का क्वेश्चन दे दिया, मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड बता रहा था, मैंने तो बिना कैलकुलेट किए 60 ग्राम लिख दिया, है ना, यही तो होगा। बस यही से भैंस गई पानी में। आप वो जो आपका बेस्ट फ्रेंड है वो कहेगा ले तू तो गलत कराया ये पूरी कहानी। ठीक है, तो इसे जरा देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है, और ये मत सोचिएगा 1 नंबर का है 3 नंबर का है, दिमाग लगाइए और सॉल्व करिए। तो ऐसी गलती आप ना करें, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, तो अपनी भैंस को पानी में जाने से आप रोक लें। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्या लिख दूं, यहां पर मैं लिख दूं कैलकुलेटेड मास ऑफ एसिटिक एसिड। ये आपने कैलकुलेट किया है, इस आपके जो ये कहानी दे रखी है इससे ऑब्जर्व नहीं किया है। ठीक है, इसलिए कैलकुलेटेड आप लिख सकते हैं कि कैलकुलेटेड मास इतना होता है, लेकिन आंसर ये नहीं है इसका। तो चलो अब सॉल्व करें इसे। और हाँ भाई, ये मीटिंग जैसे ही कंप्लीट हो आप दूसरी मीटिंग में 5 मिनट बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आप गिवन क्या है बेटा, चलो गिवन है फ्रीजिंग पॉइंट कंटेनिंग 0.2 मींस WB कितना है 0.2 ग्राम। एम बी तो फाइंड ही करना है। डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 20 ग्राम। ठीक है, और डेल्टा टी एफ 0.45। भाई डिफरेंस है, चाहे केल्विन में लिखिए चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखिए, डिफरेंस तो सेम रहेगा, केल्विन। ठीक है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। कैलकुलेट फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है यहाँ पर एम बी। ठीक है, तो एम बी फाइंड करिए फटाफट से। फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, एक मिनट, के एफ भी यहाँ पर गिवन है, के एफ 5.12 केल्विन के जी मोल इनवर्स। ठीक है, तो के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। फटाफट से फॉर्मूले में रखिए, एम बी फाइंड करना है ना, तो एम बी इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ नीचे आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए, यही होगा। हाँ भाई हुआ, चलो अब इसे पूरा इधर लेके आते हैं। एम बी फॉर्मूले में रखते हैं, एम बी के एफ कितना है 5.12 इंटू डब्ल्यू बी कितना है 0.2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ कितना है 0.45 इंटू डब्ल्यू ए कितना है 20। तो फटाफट से एम बी फाइंड करो बेटा। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट करिए। यस, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है बेटा, आंसर नहीं है ये। आंसर फटाफट से, गड़बड़ हो रही है बेटा।
0.11 कर क्या रहे हो भाई, कैलकुलेट करो इसे। जल्दी से। अभी तक आंसर सही नहीं आया आप लोगों का। ओ तेरी, क्या किया ये। हाँ, यस का अब आंसर सही आया है। भाई कैलकुलेट नहीं कर रहे हो। बिल्कुल सही है। 113 पॉइंट कितना आया, 113.77 ग्राम। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये कौन सा आंसर है, ये है ऑब्जर्व वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। और यही उसने पूछा था, यही है आपका आंसर। तो देखिए कितना अंतर आया। आप तो आंसर लिख के आते 60, अगर आप अपने को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट समझते, लेकिन आप स्मार्ट हैं, ओवर स्मार्ट मत बनिएगा। ठीक है, तो आपने पूरा कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद ऑब्जर्व वैल्यू कितनी आई उसकी, जो मोलिकुलर मास की 113.77 ग्राम। आप बता सकते हैं ये अंतर क्यों आया। मॉलिक्यूलर मास, जो कैलकुलेटर मॉलिक्यूलर मास है वो 60 है, और ये जो आपका मॉलिक्यूलर मास है वो 113.77 है ऑब्जर्व वैल्यू। क्या अंतर आता है, बिल्कुल अंतर आता है। कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें अंतर आता है, और ये अंतर किस कारण से आता है, ये आता है आपका वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर में एसोसिएशन और डिसोसिएशन के कारण। ठीक है, ये एक्स्ट्रा आपको बता दिया ये अंतर क्यों आया, ये डिफरेंस क्यों आया कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में, वांट ऑफ फैक्टर में एसोसिएशन और डिसोसिएशन के कारण। ये क्या है एसोसिएशन डिसोसिएशन, ये आपको वांट ऑफ फैक्टर में समझाऊंगी। ठीक है, तो अंतर आ सकता है, ध्यान रखिएगा। क्यों आता है आप बता सकते हैं, इसलिए आता है। ठीक, चलिए बेटा, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अच्छा, हाँ भाई, तो सभी का कैलकुलेटर बिगड़ गया था ना, तभी तो मैं कह रही हूँ, मतलब कैलकुलेटर लेके बैठे हो तुम, है मोबाइल में इधर को इधर पॉज करके उधर कैलकुलेटर चला लेते हो। मैंने क्या कहा था, कॉपी पेन लेके बैठिए, है ना, और तब भी कॉपी पेन लेके बैठिए भाई, कैलकुलेट करिए। एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला। ठीक है, चलिए, तो न्यू मीटिंग ज्वाइन करिएगा, और मैं इसे एंड कर रही हूँ। 5 मिनट बाद न्यू मीटिंग में एक दो न्यूमेरिकल में और कराती हूँ। ठीक है, चलिए आ जाइए। अच्छा, कॉपी नहीं है, ठीक है, मम्मी से बात करती हूँ बेटा, आज कॉपी दिलाएंगी मम्मी।